दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि खरगोश किस तरह का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व ताला ने उसके अंदर क्या क्या खासियत रखी हैं और ऐसी क्या वजह थी कि इसका गोश्त हलाल होने के बावजूद भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने को नापसंद फरमाया। और ऐसी क्या वजह है कि जिन्नात खरगोश के करीब नहीं आते और इसके खून में ऐसा क्या है कि अगर कोई औरत इसे पी ले तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती, और अगर कोई शख्स खरगोश को अपने ख्वाब में देखे तो ये किस बात की तरफ इशारा है। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चे की तरह होता है। खरगोश के दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों से ही चलता फिरता है। और खरगोश का चारा सब्जियां और फल वगैरह हैं जिनको ये बड़े मजे से खाता है। और जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि कभी कभार मादा खरगोश अपने नर से मिलने की कोशिश करने लगती है। इसका मतलब आप समझदार हैं, जरूर समझ गए होंगे। वैसे दोस्तों, इसके मिलने की वजह यह है कि मादा खरगोश में शहवत ज्यादा होता है। मादा खरगोश जब हमल में होती है, यानी जब उसके पेट में बच्चे होते हैं, तो उस वक्त भी ये मिलाप कर लेती है। और खरगोश की खासियत में ये भी है कि वो आंखें खोल कर सोता है। जब शिकारी इसको पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की आंखें खुली देखकर ये समझ लेता है कि वो जाग रहा है और वो वापस चला जाता है। खरगोश के बारे में ये भी मशहूर है कि जब खरगोश दरिया देखता है तो तुरंत मर जाता है, इसलिए अक्सर ये दरिया के किनारे पाए जाते हैं। और मेरे दोस्तों, अरब के लोगों के नजदीक उनका ये अकीदा है कि जिन्नात खरगोश के सामने नहीं आते, क्योंकि खरगोश को हैज आता है। इसी वजह से जिन्नात इसके करीब नहीं आते। और जानदारों में से 4 ऐसे जानदार हैं जिनको हैज आता है। नंबर 1 औरत, नंबर 2 लगड़ बगड़, नंबर 3 चमगादड़ और नंबर 4 खरगोश। हजरत इमाम अबू दाऊद ने सुनने इब्ने दाऊद में एक रिवायत नकल की है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश उन जानदारों में से है जिनको हैज आता है। मेरे दोस्तों, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावुल नहीं फरमाया और ना ही उससे मना फरमाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उलामा दरीमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि खरगोश को हैज आता है और वो गोश्त वगैरह भी खा जाता है और जुगाली करता है, यानी अपने चारे को पेट से वापस निकाल कर उसको चबाता है। कहने का मतलब है पागुल मारता है। और एक बात ये भी है कि इसके दोनों पाँव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्से में बाल भी पाए जाते हैं। इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन खरगोश का गोश्त खाने को नहीं हुआ। और हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरगोश के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना तो मैं इसे खाऊंगा और ना ही इसे हराम करार देता हूँ। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि इसकी वजह क्या है या रसूल अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल है कि इसे खून यानी कि हैज आता है। रावी कहते हैं फिर मैंने लगड़ बगड़ के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लगड़ बगड़ को कौन खाएगा। रावी कहते हैं फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भेड़िए के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे कोई भी शख्स जिसके अंदर जरा सी भी समझदारी होगी तो वो उसे नहीं खाएगा। मेरे दोस्तों,
इन रिवायात से पता चलता है कि खरगोश को हैज आने की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन खरगोश के गोश्त खाने की तरफ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरगोश हराम है, बल्कि खरगोश हलाल है। भले ही खरगोश गंदा जानवर है, लेकिन इसका गोश्त खाया जाता है और तमाम अहले इल्म के नजदीक खरगोश का गोश्त हलाल है। और सुन्ने अबू दाऊद में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक ताकतवर नौजवान लड़का था। मैंने एक खरगोश का शिकार किया और उसका गोश्त पकाया, तो मुझे हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी एक रान लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। और एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरगोश के गोश्त के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश हलाल है। मेरे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि अगर किसी ऐसे शख्स को जो कि रेशा की बीमारी से छुटकारा पा चुका हो और उसके जिस्म के किसी एक हिस्से में कपकपी पैदा हो गई हो, तो उसे जंगली खरगोश को भूनकर उसका दिमाग खाने दिया जाए तो ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि खरगोश का गोश्त गर्म और सूखा होता है, पेट को साफ करता है और पेशाब अच्छी तरह से खुल कर आता है। खरगोश का गोश्त ठंडे दिमाग वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर खरगोश का दिमाग भूनकर काली मिर्च के साथ मिलाकर खाया जाए तो राशा के लिए फायदेमंद है। मेरे दोस्तों, राशा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के हाथ पांव और उसका सर कांपने लगता है और कुछ खरगोश का गोश्त खुश्क होता है, इसलिए उन्हें चरने के लिए ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां पर पानी में घास वगैरह रहती है, जिससे उन खरगोशों के गोश्त में सूखापन आ जाता है। उन खरगोशों के मुकाबिल जिनको घर ही में चराया गया हो, उनका गोश्त खुश्क नहीं होता। और जिन लोगों को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत हो, उनके लिए खरगोश का गोश्त लगातार खाना फायदेमंद है। और खरगोश के गोबर को कोई औरत बांध कर लटका ले तो वो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और अगर कोई शख्स 2 चने के बराबर खरगोश का दिमाग गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करे तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा। और खरगोश का खून जिस्म के काले दागों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर 6 रत्ती वजन खरगोश के दिमाग में 2 चने काफिर मिलाकर किसी को पिला दिया जाए तो जो भी उस शख्स को देखेगा वो उससे मोहब्बत करने लगेगा। और अगर कोई औरत उसे देख लेगी तो वो उस पर आशिक हो जाएगी, जहाँ तक कि एक साथ रहने के लिए बोलने लगेगी। और खरगोश के खून का सुरमा आंखों में लगाने से आंखों में किसी तरह के बाल नहीं आएंगे। और किसी हकीम ने कहा है कि अगर खरगोश के पित्ते को घी और औरत के दूध में मिलाकर सुरमे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उससे आंखों के फूलने और दूसरे जख्मों से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर कोई औरत खरगोश का खून पी ले तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसी तरह अगर सफेद दागों और झाइयों में खरगोश का खून लगाया जाए तो वो दाग और झाऊ इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, खरगोश को ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वालों का क्या कहना है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इल्म वालों का कहना है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसने खरगोश का पका हुआ गोश्त खाया तो इसका मतलब ये होगा कि उसे ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसने खरगोश का शिकार किया है या किसी ने खरगोश इसको तोहफे में दिया है या किसी ने खरगोश खरीदा है, तो इन सब का मतलब ये होगा कि उसे रिस्क की दौलत नसीब होगी। लेकिन अगर ख्वाब में देखने वाला शादीशुदा नहीं है तो इसका कहीं से रिश्ता आएगा। लेकिन अगर वो शादीशुदा था तो उसके औलाद होगी या उसे अपने दुश्मनों से जीत मिलेगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।